ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये भक्ति योग का 12वां अध्याय चल रहा है और इसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आपके सगुण उपासक और निर्गुण उपासक 2 प्रकार के उपासक हैं। इनों में कौन से उपासक आपको श्रेष्ठ लगते हैं? ऐसा प्रश्न अर्जुन रखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रम समुच्चय की दृष्टि से यदि देखें तो शुरुआत की साधना कर्मयोग है। कर्मयोग जब बड़े स्तर पर और दीर्घ काल तक किया जाता है तो लोगों के हृदय में एक प्रेम प्रकट होता है। जब लोगों का, आम लोगों की मदद शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, वाणी के द्वारा, जब ये हम स्वार्थ त्याग करके, आसक्ति त्याग करके जब हम दूसरों के काम में आते हैं तो ये कर्म आपके हृदय में एक अजीब प्रेम, एक दिव्य प्रेम प्रकट होता है, जिसके द्वारा दूसरों की उन्नति को देख करके खुशी मिलती है, दूसरों को देख करके खुशी मिलती है, दूसरों को खिला करके खुशी मिलती है। ऐसा कुछ हृदय में प्रेम आता है। ये प्रेम ईश्वर भक्ति के रूप में परिष्कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी क्रम में फिर ये सगुण साकार की जब उपासना करता है तो मुझ ईश्वर के प्रति जब पूर्णता समर्पित हो जाता है तब इसका अनन्य योग वाली अनन्य भक्ति संपादित कर लेता है, जिससे कि वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय बन जाता है। मेरे हृदय में भी उसके प्रति प्रेम जन्मता है। जब ऐसा मन निर्मल बना ले, कैसा मन निर्मल किसको कहते हैं? निर्मल मन वो है जो दूसरों को खिला कर के खुश होते हैं, दूसरों को दे कर के जिनको सुकून मिलता है, दूसरों की उन्नति देख करके जिन्हें सुकून मिलता है, सुखी होते हैं। ये निर्मल मन वाले हैं। ऐसे लोगों के अंदर शत्रु भाव और मित्र भाव जाता रहता है, ईर्ष्या द्वेष जाता रहता है, मान अपमान में सम हो जाते हैं। मानापमानयो, इन दोनों में सम हो जाते हैं। सुख दुख लाभ हानि सम हो जाते हैं। ऐसे ये दिव्य गुण भगवान की भक्ति के कारण इसके हृदय में प्रकट होते हैं, जिससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। इसलिए ऐसा भी कहते हैं जिनका मन निर्मल हो जाता है, ऐसे साधकों के, ऐसे संतों के पीछे, आगे पीछे भगवान रहते हैं और उनको इस संसार सागर से उद्धार करने के लिए हर संभव भगवान उसकी मदद करते हैं। यदि उन्हें व्यवहारिक विषय में ज़रूरत है तो व्यवहारिक मदद भी करते हैं। इसलिए कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है
तब भगवान भी भक्त के हृदय में आ जाते हैं। और तुलसी बाबा ने तो कहा है, निर्मल मन जन सोमय पावा, मोय कपट छल छिद्र न बाबा। भगवान को सारे लोग चल जाते हैं, ये कपटी नहीं चलते, छली छिद्री नहीं चलते। इसलिए चौथ भगत मम गुण ऐसा करके आता है, नवदा भक्ति में आता है, मेरे गुणों का गान करें पर कैसे, कपट छोड़ करके। हाँ, स्मरण वो चौपाई नहीं आ रही है, तो उसमें भगवान कहते हैं कि मेरे गुणों का गुणानुवाद करें, मेरी लीला कथाओं को सुने, पर कपट छोड़ करके। हाँ, दोष दृष्टि ना रख करके। कई बार सामने मिलें तो बड़े प्रेम से पीछे निंदा करते हैं, इसको कहते हैं कपट। हाँ, दोष दृष्टि रखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे भक्तों में ये दृष्टि खत्म हो जाती है और उनका उद्धार मैं स्वयं करवाता हूँ। उनका उद्धार तो मैं उनका बाजू पकड़ के मृत्यु रूप संसार से पार कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने वचन दिया है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने इस 12वें अध्याय में ये एक बात बताई कि मेरा ध्यान करना चाहिए। कैसे करें ध्यान? भविष्य की चिंता छोड़ो और भूतकाल में जो अच्छा बुरा हो गया उसको भी छोड़ो। मन भविष्य की सोच करके सुखी दुखी होता है और बुद्धि भी नहीं, मन भूतकाल की सोच करके सुखी दुखी होता है। अच्छा किया, याद आया, खुश हो गए। कुछ गंदा काम आ गया, याद आया, दुखी हो गए। एक बार बंधुओं, मैं दिल्ली में था और एक लड़का ने कहा, अरे ऐसा बोला। मैंने कहा क्या हो गया भाई? तो उसने कहा क्या बताऊं पंडित जी, मैंने भूल से मेरा हाथ माता की ओर उठ गया, जब भी याद आती है मेरी आह निकल जाती है। भूतकाल की सोच करके दुखी होता है और कोई अच्छा काम करे तो इसी प्रकार सुख भी मिलता है। पर भगवान की भक्ति वाले को चाहिए गलत काम जो हो गया अब दोबारा न करे, हो गया तो हो गया, उसका विचार छोड़ करके। और बुद्धि भविष्य की चिंता करती है, भविष्य के प्रति चिंतित रहती है, टेंशन में आ जाता है आदमी। चिंता टेंशन छोड़ के भविष्य की और भूत की सोच करके सुखी दुखी पना भी छोड़ देना चाहिए और भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। कैसे लग जाना चाहिए? मय्यो मन आदर्श, अपने मन को जो भूतकाल का सोच करके सुखी और दुखी हो रहा है उसको मेरे में लगा दो और बुद्धि भी मेरे में लगा दो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। भगवान का भरोसा बहुत बड़ा भरोसा है। भगवान का भरोसा करके साधक अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि भी दगा दे जाती है, अंतिम समय में बुद्धि मूर्छित हो जाती है, पर ईश्वर का नाम स्मरण करने वाले मूर्छित अवस्था में भी उनका नाम आता रहता है, उनके मुख से नाम निकलता रहता है। जैसे एक साधक भगवान के नाम की माला जप रहे थे और वो सो गए, उनका हाथ यूं यूं चल रहा है। जब हाथ चल रहा है तो अंदर कहीं नाम जपने का संकल्प भी चल रहा होगा। जब संकल्प होता है तो वो जप माना ही जाता है। इसलिए सोते समय आप भगवान के नाम को लेकर के सोवें और जब जागें तो भगवान का नाम लेते हुए जागें। तो बीच का पीरियड जो सोने वाला है वो भगवान के भजन के अंतर्गत ही माना जाता है। भगवान कहते मन और बुद्धि को मेरे में लगा करके मेरा ध्यान करो। अगर तो ये एक पहली साधना बताई। दूसरी साधना बताई, यदि ये ना कर सको तो इसके लिए अभ्यास करो। तो चूंकि सगुण साकार की चर्चा चल रही है यहाँ, यदि निर्गुण निराकार की होती तो कहते स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति विधीयते। अपनी आत्मा का अनुसंधान करो, उसके लिए क्या करना है? उपनिषद वाक्यों का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, ये करो, इसका अभ्यास करो। पर प्रसंग यहाँ इसका है नहीं।
प्रसंग यहाँ पर है सगुण साकार का। इसलिए सगुण साकार में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है। उनको सुनो और बारंबार उसका पाठ करो, अभ्यास करो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, जो तुम्हारी रुचि हो उसका पाठ करो। राम रक्षा स्तोत्र है, जो भी आपकी इच्छा करे इसका पाठ करो। इसका नाम है अभ्यास। हरे रामा हरे कृष्णा का जप करते रहो, ये भी अभ्यास के अंतर्गत आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, ये भी अभ्यास के अंतर्गत आता है। पर बंधुओं, अभ्यासे भी अप असमर्थोसी, यदि तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो तीसरी साधना भगवान ने बताई कि तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। जो भी कर्म करो मेरे में अर्पण कर दो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते नसा पापेन पद्म पत्र मीमां बसा। यदि तुम मेरे अर्पण बुद्धि से कर्म करोगे, ये तीसरे नंबर की साधना है। भगवान के लिए कर्म करने वाले यदि बनोगे, यदि ऐसा मानोगे ये पत्नी ये बच्चे हमें भगवान ने दिए हैं, भगवान ने हमें अपने इस काम में लगाया है, तो ये भगवान का काम हो जाएगा। यदि तुम्हें लगेगा ये मेरे हैं, मैंने किया मैं भोगूंगा, इस तरह का अभिमान हमें कर्म के बंधन में डालने वाला है। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, भगवान ने मुझे ये परिवार दिया है, इस परिवार की जिम्मेदारी दी है, इसलिए इस परिवार का भरण पोषण हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए, भगवान का को मद्देनजर रखते हुए उनका कार्य संपादन करें तो भगवान के लिए कर्म करने वाले आप माने जाएंगे। ऐसा भगवान ने कहा, तीसरे नंबर की साधना बताई। और यह भगवान श्री कृष्ण ने और विकल्प रखा, यदि बंधुओं तुम ये भी नहीं कर सकते हो, भगवान के लिए कर्म करने वाले नहीं बन सकते हो, तो भगवान श्री कृष्ण का, हे अर्जुन, निषिद्ध कर्म भक्त कभी करता नहीं है, और जितने भी संपूर्ण अपने कर्म करता है वो शास्त्र विहित करता है। उन संपूर्ण कर्मों को जो करो तो उसके कर्म फल की इच्छा छोड़ दो। यदि हमारे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, हमारे लिए छोड़ो, पर जो भी अच्छे कर्म करो उनके फल की आकांक्षा छोड़ दो, फलाकांक्षा का त्याग कर दो, तो भी तुम्हारा निवास मुझ में हो जाएगा, जैसे ध्यान वाले का हो। तो ये 4 प्रकार की साधनाओं का इस भक्ति योग के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है और ये बात बताई। यदि पहला ध्यान जो बताया, मन बुद्धि को लगा करके यदि करोगे तो तुम्हारा निवास मुझ में हो जाएगा। यदि ऐसा न कर सको तो अभ्यास करो, लीला कथाएं और नाम जप आदि करो। अगर ये भी नहीं करते तो मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, तीसरी साधना। चौथी साधना ये है, यदि ये भी नहीं कर सकते तो चौथी ये बताए कि संपूर्ण शुभ कर्मों का ये जो तुमने किए उसके फल का त्याग कर दो, तो भी तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने इसका तुलनात्मक ढंग से ये बात भी कही कि ये जो अभ्यास करते हो, अभ्यास की अपेक्षा उसका अर्थ का विचार करें। जो अभ्यास लीला कथाएं नाम जप आदि जो तुमने किए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि किया है, रुद्री आदि का पाठ आदि करते हैं, इनके अर्थ रूप, इनका जो अर्थ है, इनका जो ज्ञान है, अर्थ रूप ज्ञान, अभ्यास पाठ की अपेक्षा अर्थ के सहित पाठ करें तो ज़्यादा फलदायी है, ज़्यादा अच्छा है। तो कहा है श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासाद। जो अभ्यास तुमने किया शास्त्रों का नाम जप आदि का, इसका अर्थ के सहित, कैसे अर्थ के सहित, तद जपा तदर्थ भापनम, आपने जप किया पर उसके अर्थ रूप परमात्मा की भावना नहीं की, ये ज्ञान धारण किया ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपते तो हैं पर ये वासुदेव कैसा है। नैमिषारण्य में ये मंत्र स्वयंभू मन और शत्रुपा ने जपा था, और वो कैसी धारणा किए थे। हाँ, द्वादश अक्षर मंत्र जपते थे और करें आहार शाख फल कंदा और सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंद। नमो भगवते वासुदेव का जप करते थे, पर उसका अर्थ क्या विचारते थे, ये वासुदेव सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो हमने अर्थ क्या है,
ज्ञान की अभ्यास की अपेक्षा, जो मंत्र जप आदि का अभ्यास करके इसकी अपेक्षा है उसके अर्थ सहित करें, उसका ज्ञान करके करें। उसी को यहाँ कहा अभ्यासाच ज्ञानम श्रेया, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान से नहीं लेना है, ये साकार का वर्णन कर चल रहा है। इसलिए लीला कथाओं का, नाम जप आदि का जो आप अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास का जो अर्थ है, उस अर्थ वो उसका कोई ज्ञान होवेगा। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय कोई अर्थ होवेगा, उस अर्थ का नाम यहाँ ज्ञान है। तो अभ्यास की अपेक्षा उसका ज्ञान करके पाठ करो। और अगर ये ना कर सको, ये नहीं तुम्हारे से हो रहा है, तो हमारे लिए कर्म करने वाले बन जाओ। ये नहीं हो सकता तो सभी कर्मों का त्याग कर दो। 12वें अध्याय के बंधुओं, ये 4 ही उपासना हैं, इनको ध्यान से सुन लो और गांठ लगा लो। ये साधना भगवान की बताई हुई है, ये पत्थर की लीक है, इसके द्वारा ही कल्याण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी कर्मों के फल का यदि तुमने त्याग कर दिया, हाँ, तो फिर ध्यान सफल हो जाएगा, वरना ध्यान लग जाएगा। सभी कर्मों में अभी तुम्हारा मोह है, अर्थात फलाकांक्षा बैठी हुई है, आपको ध्यान नहीं, ध्यान लगते हुए भी ध्यान का जो फल शांति है वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए ध्यान का फल जो शांति यदि ये प्राप्त करना है, तो सबसे पहले कर्म योग की रीत से फलाकांक्षा का त्याग कर दो, ताकि ध्यान सार्थक हो जाए। वरना ध्यान से निकल करके अभ्यास आदि करते हुए आप आगे बढ़ोगे, कर्मों से अभी आप कर्मों से आपका मोह भंग हुआ नहीं है, कर्म के से फलाकांक्षा भी गई नहीं है, लिहाजा आपका वो ध्यान भी वो फल न दे सकेगा परम शांति जो उसका होना चाहिए। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ध्यान करो, अभ्यास करो, नहीं हो पाता, अर्थ का अर्थ रूप ज्ञान करो, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो। इसके बाद यदि ध्यान करोगे बंधुओं, ध्यान कल्याणकारी हो जाएगा, मोक्ष देने वाला बन जाएगा। पर कर्म में अभी आसक्ति जुड़ी हुई है, इसलिए ध्यान तुम्हारे को परम शांति नहीं दे पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्यागा शांतिरनंतरम, यदि तुमने सभी कर्मों के फल का त्याग कर दिया, तो उसके बाद में तुम्हें अनादि और अनंत जो परमात्मा है, उसमें अनादि और अनंत शांति भी रहती है। ऐसी अनंत शांति को तुम प्राप्त हो जाओगे, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाओगे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में तुम्हारी स्थिति लाभ प्राप्त हो जाएगी। भगवान के भक्तों का निरूपण किया गया। भगवान ने बताया कौन से हमारे भक्त प्रिय हैं, और इसका निरूपण हो ही चुका है। जिनको ये चीज़ें, जिन्होंने अभ्यास किया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी कृपा है उन पर कि वो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। उनको नमस्कार है, क्योंकि ये भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं। ऐसे भगवान की उपासना बड़ी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ये नहीं कर पा रहा है पर करने के लिए प्रयास कर रहा है, हमें तो वो भी बहुत प्रिय है। मतलब ये है कि ध्यान नहीं लग पा रहा, मन और बुद्धि लगा के ध्यान लगा रहे पर नहीं लग पा रहा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लगे रहो, एक दिन लगेगा। हमारा पाठ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कभी छूट जाता, कभी कर लेते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, कम से कम हमारी ओर बढ़ तो रहा है, एक दिन बढ़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा, सबसे पहले उनकी जीवा पर राम राम ओम लिख दिया गया भला, और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने बोला मैया, तो लोग बड़े खुशी हुए, अरे कन्हैया आज मैया बोला है, अरे बड़ा भाई उत्सव होने लगा। बोले क्या बात है? बोले आज तो मैया का, किसी दिन दाऊ भी कहेंगे, किसी दिन बाबा भी बोलेंगे। आज मैया बोलें, कल को हो सकता बाबा बोलें। खुशी हो गए सब लोग। आज तो आप अभ्यास करो, छूट जाता कोई बात नहीं, फिर करो, भगवान खुश हो रहे हैं। हमारा ये भक्त जो हमारी ओर चल रहा है, कल को ये हमारे पास आवेगा, इसलिए उन्हें खुशी मिलती है। ऐसा समझ के पड़े रहो यही गैल में, साधु संत चले जाएं। ये साधुओं का रास्ता है जिस पे आप चल रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। पड़े रहो यही गैल में। ये रास्ता छोड़ना नहीं। उड़ उड़ रज मस्तक पर सहज मुक्त हो जाए,
ये साधुओं के मुख से ये भगवान की लीला कथा रूपी रज निकलती है और ये उड़ उड़ करके तुम्हारे कानों तक आएगी, तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगी, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 12वें अध्याय का 20वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण को साधक भक्त बड़े प्रिय हैं, ये बात इसमें कह रहे हैं। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानः मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। कहने लगे, हे अर्जुन, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष है अभी हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए हैं, पर मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास में हैं, हमारी लीला कथाएं सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, हमारा ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपने में लगे पड़े हैं, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये महामंत्र जपते हैं, प्रयास कर रहे हैं हमसे जुड़ने का। ऐसे जो श्रद्धा युक्त पुरुष हैं, मत परमा, मेरे पारायण हो गए हैं, कहते हैं ठाकुर जी जैसा करेंगे वैसा होगा, और बात बात में बोलते रहते हैं हरी इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होगा। हाँ, राम जी कुछ ठीक ही करेंगे, ऐसा अपने उनके जबान पे आ जाता है। तो क्या है, ऐसे मेरे पारायण होकर के रहने वाले जो भक्त लोग हैं, जो पुरुष हैं, इदम यथा उक्तम, जैसे मैंने पहले कहा है, और उपासना का तरीका, भक्ति का तरीका, ये हमने धर्म में वर्णन किया है। ये धर्म है परमात्मा का भजन करना, इस तरह की आराधना करना हमारा धर्म बनता है कि हम दूसरों के काम में आए। इसलिए परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इस ऊपर कहे गए धर्म में अमृत को, जो कि हमने अभी इस 12वें अध्याय में कहा है, जो निष्काम पर्युपासते, निष्काम भाव से, निष्काम प्रेम भाव से जो इसका सेवन करते हैं, अभी उनकी गति ज़्यादा नहीं है पर प्रयास करने में लगे पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ते भक्ता, वो भक्त लोग जो अभी पहुँचे तो नहीं, प्रयास में लगे पड़े हैं, ते भक्ता मैं अतीव प्रिया, वे भक्त लोग तो मुझे अतिशय प्रिय हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रिय ये हैं। इसलिए इन्हों के लिए कह दिया, करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ऐसे भक्त लोग प्रिय हैं। इसलिए बंधुओं, हिम्मत हारना नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति रूप मार्ग में हाँ, जितना आगे बढ़ सको बढ़ो। आपको देख के भगवान को प्रसन्नता है कि ये हमारी तरफ आ रहा है, आप घबराओ नहीं, हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ो। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारी हर चीज़ को जान रहे हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कि हाँ, साफ और क्लियर कहा, ते भक्तः मे अतीव प्रियः, वे ऐसे भक्त लोग मुझे अतिशय प्रिय हैं। इस भगवान का भरोसा, ये भगवान की बात का भरोसा छोड़ना नहीं, और सदैव हाँ, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में हाँ बार बार लगे रहना चाहिए। भगवान के भक्तों का आदर करो, उनके साथ बैठो, उनसे भगवान की लीला कथाओं को सुनो। भगवान को बड़ी प्रसन्नता है इस बात से, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भक्ति योग का 12वां अध्याय आज संपन्न होता है, और ये दूसरा खटक भी पूरा होता है। पूर्व में हमने 1 से लेकर के 3रे अध्याय के ऑडियो बनाए थे, जो कि उपलब्ध वो भी हैं, फिलहाल इस चैनल में नहीं है, पर यदि किसी को आवश्यकता होगी तो वो भी भेज दिए जाएंगे। तो इस पहले खटक में ये पहले अध्याय से लेकर के 6वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने जीव के
स्वरूप का निरूपण किया और दूसरे खटक में ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया। बंधुओं, ये जो गीता शास्त्र है, छांदोग्य उपनिषद का जो तत्वमसि महावाक्य है, उसके आधार पर ये गीता का पूरा का पूरा संरचना दिखती है, ऐसा विद्वानों का मत है। तत्त्वम असि, वो तुम ही हो, जिस ईश्वर की खोज करते हो वो तुम ही हो, ऐसा अर्थ निकलता है। तत्त्वम असि, पर त्वम में और तत्रूप, तत् का मतलब जीव और त्वम का मतलब नहीं, त्वम का मतलब जीव और तत् का मतलब है यहाँ ईश्वर। तो जीव में देह है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, प्लस अंतर्यामी आत्मा। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसी को वेद में ब्रह्म बोलते हैं, गीता में आत्मा बोलते हैं, शिव पुराण में शिव बोलते हैं और विष्णु पुराण में से विष्णु परम पदम करके कहा गया है। यही एक देव, एको देवा, ये एक देव है जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। तो वो चैतन्य सत्ता रूप जो अंतर्यामी आत्मा है और मन बुद्धि कह लो या बुद्धि कह लो, एक ही बात है, दो हो गए। और इनमें पड़ने वाला प्रतिबिंब, ये तीन चीज़ें मिलकर के जीव बनता है। तो मन और मन का प्रतिबिंब जो सोने जागने वाली चेतना है, इसको यदि हम हटा दें, पीछे वाला तत्व साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है, और ईश्वर में माया भाग को हटा दें, उसकी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानपना यदि हटा दें, तो बचा हुआ जो तत्व है वो ब्रह्म है। इन दोनों की दृष्टि से यदि देखा जाए, इन दोनों में जो एक तत्व है वो है ब्रह्म, अंतर्यामी आत्मा। उदाहरण के लिए जैसे छोटी लहर और बड़ी लहर, छोटी लहर को लगता है बड़ी लहर के बराबर हम कभी नहीं हो सकते हैं, पर किसी ने कहा तुम हो सकते हो, एक दृष्टि से हो सकते हो। क्या बोले? अपना तुम छोटा आकार छोड़ दो, तुम्हारे अंदर में भी पानी H2O मात्र ही है, और बड़ी लहर अपना बड़ा आकार छोड़ दे तो उसमें भी H2O मात्र पानी एक ही है। पानी की दृष्टि से तुम दोनों एक ही हो, आकार की दृष्टि से मोहर कौड़ी का अंतर है। आकार, छोटी लहर बड़ी लहर आकार से नहीं हो सकती है। पर जिस तत्व के आश्रय में ये माया, जिस तत्व के आश्रय में माया है, और माया का लक्षण सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमानपना, और जिस तत्व के आश्रय में मन है और मन अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, दुखी सुखी होता है, तो इधर सर्वज्ञता आदि माया का त्याग कर दो, उधर मन का त्याग कर दो, तो दोनों में तत्व एक ही है। इस बात का निरूपण ये प्रथम अध्याय में जीव के स्वरूप का निरूपण किया गया है। और जीव अपने स्वरूप को पाने के लिए प्रथम साधना क्या करे, तो कर्मयोग की बताई है। और बाद में इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तस्तु था। इंद्रियों से परे जगत इंद्रिय, जगत से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। बुद्धि के पीछे जो तत्व है वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी निज स्वरूप। उसी को गीता आत्मा बोल रही है। यही बुद्धि देश का साक्षी करके इंगित किया जाता है। ये तत्व हमारी असली मैं है और ये सदा रहता, ये कभी नहीं मरता। और उधर क्या है, यहाँ पर विराट पुरुष का दर्शन हुआ और विभूति योग में, और विराट पुरुष का जब ये इसमें आता है तो किस प्रकार से ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञता दिखाई, वर्तमान भूतकाल और भविष्य तीनों अपने में दर्शन कराए अर्जुन को। तो ये भगवान की जो उपाधि माया है, ये माया की वजह से ये औपाधिक सर्वज्ञता तो क्या है, तो ये जो माया का यदि त्याग कर दें और उनकी सर्वशक्तिमानपना का त्याग कर दें, तो वो जो अंतर्यामी स्वरूप भगवान का वहाँ विद्यमान है बुद्धि देश के साक्षी के रूप में, वही माया देश में भी विद्यमान है। इसलिए ये 6वें से लेकर को 12वें अध्याय तक इसमें ईश्वर के स्वरूप का निरूपण किया गया। और वो परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में फोड़ने वाली माया, और माया का लक्षण है व्यापकता और आपेक्षिक व्यापकता और सर्वशक्तिमानपना, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करना, ये ईश्वर के काम है। इनका यदि त्याग कर दें तो अंतर्यामी आत्मा ही माया का भी आश्रय बनी हुई है, उधर मन का भी आश्रय बनी हुई है। जैसे H2O मात्र
पानी छोटी लहर का भी आश्रय बना हुआ है और बड़ी लहर का भी आश्रय बना हुआ है। तो प्रथम खटक में तो 1 से लेकर 6वें अध्याय तक जीव के स्वरूप का निरूपण बताया और जीव कैसी उपासना करे कि वो अंतर्यामी आत्मा को उपलब्ध हो, इस बात का निरूपण किया गया है। और दूसरे खटक में ईश्वर का स्वरूप क्या है और ईश्वर की उपासना जीव को क्यों करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना से क्या होता है, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये बात ये 12वें अध्याय में क्लियर करके तो यहाँ ईश्वर के स्वरूप का निरूपण हो गया और ईश्वर की उपासना कैसे करे जीव, इस बात का भी निरूपण हो गया। इस प्रकार से ये 6वां ये दूसरा खटक 12वें अध्याय में संपन्न होता है और 13वें से लेकर के 18वें श्लोक तक जीव और ईश्वर में जो अभेद तत्व है वो तुम हो, ये बात क्लियर होने वाली है। बंधुओं, आपने ये 13वां अध्याय जरूर सुनना है। ये आपकी हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, कर्तापन को बाधित करने वाला है, आपका निज अस्तित्व जो आत्मा है उसका बोध कराने वाला है। इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। ये भगवान की वाणी है जो सृष्टि के रहस्य को क्लियर करती है और आपके अस्तित्व को उजागर करती है। इसलिए ये 13वें अध्याय से ये जीव और ईश्वर एक ही तत्व में फुर रहे हैं। जैसे छोटी लहर और बड़ी लहर H2O मात्र पानी में ही फुर रहे हैं, दोनों का आश्रय पानी ही है। ये बात क्लियर होने वाली है। जीव का आश्रय और ईश्वर का आश्रय स्वयं एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है। ये बात 13वें अध्याय से क्लियर होना चालू करेंगे। और ये क्या है कि ये अभेद परक है। तो प्रथम खटक जीव का निरूपण, दूसरा खटक ईश्वर का निरूपण, तीसरे खटक में ये दोनों की एकता, तत्व की दृष्टि से ये दोनों एक ही हैं, जीव ईश्वर। इसलिए जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस, ये तुलसी बाबा ने कहा है। ये बात आगे आने वाली है। और आज इतना ही। तो आज के अध्याय में थोड़ा ये विचारते हैं कि इस अध्याय में भगवान ने क्या क्या विषय निरूपण किया है। इस विषय का थोड़ा सा संक्षेप से इंगित करते हैं। तो यहाँ इस गीता का ये 12वें अध्याय का जो इसमें प्रधान विषय हैं वो क्या हैं, पहले श्लोक से लेकर के और 12वें श्लोक तक साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय किया गया है। और भगवान की प्राप्ति के जो विषय हैं तो 13 से लेकर ये सारे के सारे कहाँ से 1 से 12 तक में ये सब निरूपण किया गया। क्या क्या? साकार और निराकार की उपासना का वर्णन, और इसमें उत्तम कौन है ये विषय, और भगवान की प्राप्ति का क्या उपाय है, क्या करें, कैसे उपासना करें, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक भगवान को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जो भक्त लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो साधक लोग हैं, जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये 12वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपन्न हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम।